वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से पंजाब असम्बली के अरकान ने मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में फैसलाबाद, चिन्योर, टोबा टैक्सिंग और जंग के इजलास से ताल्लुक रखने वाले अरकान पंजाब असम्बली शामिल थे। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल, पंजाब में तरक्याती अमल और अवाम की खिदमत के मनसूबों पर गौर किया गया। नवाज शरीफ का कहना था कि मखलूक खुदा की खिदमत सबसे बड़ी इबादत है। अवाम की खिदमत का सिला और इनाम इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ही देता है। इन्होंने कहा कि माशी तरक्की के तसल्सल से ही अवाम के हालात बदल सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बड़ी मेहनत कर रहे हैं। इदारों और निज़ाम की इस्लाह पर ठोस पेशरफ जारी है। एक साल में पंजाब के हर शोबे और हर तरक्की के इलाके के मनसूबों ने अवाम को एक नया एतमाद और हौसला दिया है। सुतरा पंजाब, किसान कार्ड, स्कॉलरशिप प्रोग्राम, सड़कों की तामीर और बहाली, दीरानी प्रोग्राम, बुनियादी दी मराकज़ और सेहत के पूरे निज़ाम की अपग्रेडेशन के मेगा प्रोग्रामों पर वज़ीर आला को खराज तहसीन पेश करता हूँ। मरियम नवाज ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि अवामी खिदमत नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की पहचान है। ये मयार और रवायत ही हमारी असल इम्तहान है। क़यादत की रहनुमाई और आप सबकी ताईद व हिमायत तवक्को हमारी और कामयाबी की जमानत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का विजन सुतरा पंजाब पर अमल दरामद जारी है। पंजाब के दीगर शहरों की तरह मेलसी में भी वज़ीर आला पंजाब की विजन सुतरा पंजाब पर अमल दरामद जारी है। मेलसी और शहर इर्दो गिर्दो नवा देहातों और रोजाना की बुनियाद पर सफाई की जा रही है। कायम मुकाम सदर ने पीर को कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया। कायम मुकाम सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास 10 फरवरी को तलब कर लिया। कौमी असम्बली का इजलास पीर शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। कौमी असम्बली का मौजूदा इजलास 16वीं कौमी असम्बली का 13वां इजलास होगा। हुकूमत ने एक बार फिर PTI को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने दो टोक अल्फाज में मुज़ाकरात से मुतल्लिक वाज़ा पैगाम दिया और कहा, हमने कभी भी दरवाजे बंद नहीं किए, मुज़ाकराती कमेटी तहलील नहीं हुई। मुस्लिम लीग नून हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुज़ाकराती कमेटी तहलील नहीं हुई, हमने कभी भी मुज़ाकरात के लिए दरवाजे बंद नहीं किए। तहरीक इंसाफ के अंदर से ही मंजूरी आ जाए फिर वो हमारे पास आ जाएंगे। बानी PTI एक सख्त आदमी है। तहरीक इंसाफ वाले आज भी राब्ते में हैं, राब्ते मुंतका नहीं हो सकते। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि लोगों को बिला वजह ट्रंप से तवक्कात नहीं बांधनी चाहिए। रिहाई अपने मौक़िफ़ और मुकदमात की पैरवी से मिल सकती है। अडयाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि बानी PTI के आर्मी चीफ को लिखे हुए खत के बारे में सुना है, देखा नहीं। बानी PTI ने खत में वजूहात और तजावीज़ बयान की हैं जिन्हें मस्बत अंदाज में देखा जाएगा। बानी PTI ने किसी को कोई खत तहरीर नहीं किया। सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। इन्होंने पैका एक्ट तरमीम केयर के आज़ादी ज़ाहिर राय का गला घोंटा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को आइन का हुलिया बिगाड़ने के तौर पर याद रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल सेक्रेटरीट एक्ट और आर्मी एक्ट में तरमीम से मुतल्लिक बानी PTI की दरख्वास्त पर आयद एतराज़ात खत्म कर दिए गए। जस्टिस अमीन खान दीन की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। बेंच ने रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी दरख्वास्त को बाज़ाब्ता नंबर अलॉट करने की हिदायत कर दी। अदालत ने इस्तफसार किया कि बताया जाए तरमीम के खिलाफ पहले हाई कोर्ट से रजू क्यों नहीं किया। बानी PTI के वकील शुएब शाहीन ने कहा है कि ऑफिशियल सेक्रेटरीट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीम से लोगों के हकूक मुतासिर हो रहे हैं। बानी PTI ने 9 मई GHQ हमला केस में अपनी लीगल टीम में तब्दीली कर दी। नई लीगल टीम में एडवोकेट वहीद अंजुम, इरफान नियाजी, फैसल चौधरी और मोहम्मद इमरान शामिल हैं। नई लीगल टीम ने अडयाला जेल में मुलाकात के लिए दरख्वास्त भी दायर कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जेल हुकाम को वकला की बानी PTI से मुलाकात कराने का हुक्मनामा जारी कर दिया। बानी PTI की लीगल टीम आज 3 बजे बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात करेगी। इस्लामाबाद में जालसाजी के खात्मे के लिए स्टाम्प पेपर्स का इजरा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से मशरूत कर दिया गया। DC इस्लामाबाद का कहना है कि बायोमेट्रिक के बगैर जारी तमाम स्टाम्प पेपर जाली तस्वुर होंगे। इस्लामाबाद में जाली स्टाम्प पेपर के मुकम्मल खात्मे के लिए बड़ा इकदाम उठा लिया गया। वफाकी दारुल हुकूमत में स्टाम्प पेपर्स का इजरा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से मशरूत कर दिया गया। बायोमेट्रिक के बगैर जारी होने वाले तमाम स्टाम्प पेपर जाली तस्वुर होंगे। DC इस्लामाबाद इरफान मेमन के मुताबिक कोई भी वेंडर नादरा बायोमेट्रिक के बगैर स्टाम्प पेपर जारी नहीं कर सकेगा। बायोमेट्रिक के बगैर शहर से जाली स्टाम्प पेपर का खात्मा हो जाएगा। वफाकी हुकूमत ने मुल्की गंदम की मार्केटिंग के निज़ाम में अपनी मुदाखलत रोकने का फैसला करते हुए हर साल कम से कम इमदादी कीमत के रवायती ऐलान को खत्म कर दिया। वज़ारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ के सेक्रेटरी ने कौमी असम्बली की कामा कमेटी बराए कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को बताया कि आलमी मालियाती फ़ंड के साथ मुआहदे के मुताबिक इस साल गंदम की कम अज़ कम स्पोर्ट प्राइस नहीं होगी। रवा साल के लिए काफ़ी गंदम दस्तयाब है और किसी दरामद की ज़रूरत नहीं होगी। हुकूमत निजी शोबे के साथ मिलकर इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर रही है कि किसानों को कमर्शियल बैंकों के जरिए ज़ख़ीरा करने की सहूलियात दस्तयाब हों। गंदम की मार्केटिंग निज़ाम में हुकूमती मुदाखलत का बगैर मकसद मकामी कीमत को दरामदी बराबरी कीमत से कम करके सार्फिन के लिए मुफ्त
تحفظات کا تحفظ کرنا اور قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کو کم کر کے اور امدادی قیمت کی خدمات دے کر کسانوں کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے۔ بلوچستان کو کراچی سے ملانے والی حب ندی کے پل کی تعمیر مکمل کر لی گئی۔ نیشنل ہائیڈرولوجیکل کارپوریشن نے دریائے حب پر پل کی تعمیر مکمل کر کے اہم سفری راستہ بحال کر دیا۔ بلوچستان اور سندھ کے درمیان ترقی کا نیا سنگ میل ثابت ہوگا۔ سن 2002 کے کالا سیلاب میں تباہ ہونے والا حب پل دوبارہ تعمیر کے لیے عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ پل کی بحالی سے بلوچستان اور سندھ کے درمیان سفر مزید آسان اور تیز تر ہوگا۔ پل کی تعمیر سے N25 پر ٹریفک کے بہاؤ میں نمایاں بہتری آئی ہے اور سفری مشکلات کم ہوئی ہیں۔ 488 فٹ لمبا اور 2 لین پر مشتمل حب پل اقتصادی ترقی اور تجارتی سرگرمیوں کے فروغ میں معاون ثابت ہوگا۔ پل قبولیت مسافروں اور تجارتی سامان کی بلا تعطل نقل و حرکت اور ممکن ہوگی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بنگلہ دیشی بحریہ کے سربراہ ایڈمن محمد نظام الحسن نے ملاقات کی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے بنگلہ دیشی بحریہ کے سربراہ ایڈمن محمد نظام الحسن نے GHQ راولپنڈی کا دورہ کیا۔ پاک فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق حال ہی میں بنگلہ دیش کی مسلح افواج کی جانب سے یہ دوسرا اعلیٰ سطح کا دورہ پاکستان ہے۔ ملاقات کے دوران دونوں کی جانب سے باہمی دلچسپی کے امور، موجودہ علاقائی سیکورٹی کی صورتحال اور دو طرفہ دفاعی اور سیکورٹی تعاون کی بڑھانے کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایڈمن محمد نظام الحسن نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہتے ہوئے بالخصوص کثیر قومی میری ٹائم مشق امن 2025 اور امن ڈائیلاگ کے انعقاد کا سراہا۔ انہوں نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے مسلح افواج کی کوششوں کو بھی سراہا۔ 16ویں 3 روزہ کراچی لٹریچر فیسٹیول کا آغاز ہو گیا۔ پہلے دن معیشت، ادب، فلم پر گفتگو ہوئی۔ کلاسیکی رقص کا دلکش تڑکا بھی لگا۔ کتب، ثقافت اور فنون لطیفہ کا جشن۔ جمعے کو کراچی لٹریچر فیسٹیول کا شاندار افتتاح ہو گیا۔ 3 روزہ فیسٹیول میں 70 سے زائد سیشنز ہوں گے اور 26 کتابوں کی رونمائی بھی کی جائے گی۔ افتتاحی تقریب میں فرانسیسی سفیر، امریکی قونصل جنرل، برطانوی ڈپٹی ہیڈ آف مشن سمیت ممتاز تاریخ دان، مصنفین اور دانشور شریک ہو گئے۔ پرنس کریم آغا خان کی یاد میں 1 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کی گئی۔ مہمان خصوصی وزیر بلدیات سعید غنی نے بھی تقریب کو سراہتے ہوئے کہا کہ ادب معاشرے میں برداشت اور ہم آہنگی کو فروغ دیتا ہے۔ برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر مارٹن ڈاوسن نے کہا ہے کہ لٹریچر فیسٹیول میں سیکھنے کو سمجھنے کے لیے دروازے کھلتے ہیں۔ معیشت پر خصوصی نشست میں پاکستان کو درپیش مالی مشکلات اور ان کے حل پر غور کیا جائے گا۔ وفاقی سیکرٹری تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت معین الدین وانی نے صوبہ سندھ کی جانب سے عالمی بینک کے 4 ارب 10 کروڑ روپے کے فنڈز کہاں اور کیسے خرچ کرنے کی رپورٹ مانگ لی۔ وفاقی سیکرٹری تعلیم کے صوبائی سیکرٹری اسکول ایجوکیشن زاہد عباسی کو لکھے گئے خط میں وفاقی سیکرٹری نے کہا ہے کہ ISPR وفاقی کو معتبر عمل درآمد کر رہی ہے جیسے عالمی بینک کی مالی مدد سے تعاون حاصل ہے۔ اس کی کل رقم 200 ملین امریکی ڈالر ہے۔ خط میں کہا گیا کہ مالی سال 2023 میں 24 کے حالیہ آڈٹ کے دوران وفاقی آڈٹ ٹیم نے صوبوں کی جانب سے آڈٹ رپورٹ جمع نہ کروانے کے حوالے سے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے، جس سے پروگرام کے احتساب اور وسائل کے مؤثر استعمال کو فروغ دینے کے لیے اس مقصد کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی مناسبت سے اس تشویش کے دوران کے لیے متعدد دہانیاں بھیجی گئی ہیں، تاہم اس حوالے سے تاحال کوئی تسلی بخش جواب موصول نہیں ہوا۔ خط میں لکھا گیا کہ پروگرام صوبوں میں ISPR فنڈز کو 90% حصہ مختص کرتا ہے، جو پروگرام کے کامیاب نفاذ میں ان کے اہم کردار کو نمایاں کرتا ہے، اور صرف 10% فنڈ وفاقی سطح پر پروگرام کی سرگرمیوں کے لیے مختص کیے جاتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عمران فاروق کو 6 صفحات پر مشتمل خط لکھ دیا۔ جسٹس بابر ستار نے ٹرانسفر ججز کی سینیورٹی لسٹ جاری کرنے پر تحفظات کا اظہار کیا اور ہائی کورٹ ایڈمنسٹریشن کمیٹی تبدیل کو بھی غیر قانونی قرار دے دیا۔ جسٹس بابر ستار نے خط میں سینیورٹی لسٹ کے خلاف ریپوٹیشن فائل کرنے کا ذکر کیا۔ سینیورٹی لسٹ اور ایڈمنسٹریشن کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ بغیر اسلام آباد ہائی کورٹ جج کے حلف اٹھانے ٹرانسفر ججز کو کمیٹی میں رکھنا غیر قانونی ہے۔ ٹرانسفر نوٹیفیکیشن میں کہیں نہیں لکھا گیا کہ ٹرانسفر عارضی ہے یا مستقل ہے۔ آرٹیکل 1954 کے تحت ہمارے معزز ساتھی جج نے اپنی ہائی کورٹس کے خلاف حلف اٹھا رکھا ہے۔ حلف میں تینوں ججز نے یہ کہہ رکھا ہے کہ وہ اپنی اپنی ہائی کورٹس میں بطور جج اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفر کے بعد تینوں ججز نے حلف نہیں اٹھایا جو ضروری تھا۔ حلف کے بغیر وہ ججز اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنی ڈیوٹی شروع نہیں کر سکتے۔ پاک بحریہ کے زیر اہتمام 9ویں کثیر القومی بحری امن مشق کا آغاز ہو گیا۔ کراچی میں ہونے والی مشقوں میں 60 سے زائد ممالک اپنی بحری، فضائی جہازوں، اسپیشل آپریشن فورسز، میڈس کی ٹیموں اور مندوبین کے ساتھ شرکت کر رہے ہیں۔ مشق کا باقاعدہ آغاز شریک ممالک کی پرچم کشائی کی تقریب سے ہوا۔ کمانڈر پاکستان فلیٹ ریئر ایڈمرل عبد المنیب تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ کسی ایک ملک کی یہ طاقت نہیں کہ وہ اکیلے چیلنج سے نبر ادا ہو سکیں۔ امن مشق دنیا کے ممالک کو انہیں خطرات اور چیلنج سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ رواں سال امن مشق میں پہلی مرتبہ امن ڈائیلاگ کا اضافہ کیا گیا۔ ان ڈائیلاگ سے ایک دوسرے کے اشتراک سے سمندر کو درپیش متفرق معاملات کو بہتر انداز میں ہینڈل کر سکیں گے۔
हुकूमत पंजाब ने सूबे भर में 8 दफ़ा 144 नाफिज कर दी। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक 8 फरवरी को हर किस्म के सियासी एहतजाज, जलसे, जुलूसों, रैलियों और धरनों पर पाबंदी आयद कर दी गई। दफ़ा 144 का नफाज अमन व अमान के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया है। तर्जुमान का कहना था कि दफ़ा 144 के नफाज का फैसला काबीना कमेटी बराए अमन व अमान और सूबाई इंटेलिजेंस कमेटी की सिफारिश पर किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुल 8 फरवरी को यौम सियासी कॉल दे रखी है। बानी PTI पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजेशन आलिया हमजा ने अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को हिदायत जारी कर दी। बुलेटिन में वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि बानी PTI के वकील फैसल चौधरी को हिरासत में रखने के बावजूद रिहा कर दिया गया। पुलिस राय के मुताबिक फैसल चौधरी को 2 घंटे की हिरासत में रखने के बाद अब रिहा कर दिया गया है। अदालत के हुक्म पर बानी PTI से मुलाकात के लिए आए थे। हम 4 वकला थे, हमारी मुलाकात नहीं कराई गई। वापसी पर अडाला जेल के दरवाजे पर पुलिस एहलकारों ने चौकी बुलाया। फैसल चौधरी को गुज़िश्ता रोज जेल अफसरान इमरान रियाज को गालियां देने पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस राय के मुताबिक फैसल चौधरी को गिरफ्तार के बाद अडाला जेल चौकी मुंतकिल कर दिया गया था। रावलपिंडी पुलिस की इजाफी नफरी में अडाला जेल पहुंच गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने तहरीक इंसाफ के जलसों और एहतजाजों पर अब तक 50 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। ज़राए का बताना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जलसों और एहतजाज पर 50 करोड़ रुपए से ज़ायद खर्च किए, जबकि एहतजाज के दौरान जलाई गई मशीनरी और दीगर नुकसानात की अदायगी वज़ीर आला ने अपनी जेब से की। कल होने वाले जलसे के लिए भी वज़ीर आला ने पार्टी को 50 लाख रुपए दिए हैं, जबकि काफिले में शामिल सैकड़ों गाड़ियों के किरायों की अदायगी कर दी गई है। DI खार रीजनल से कल बड़ा काफिला अमीर अमीन की क़यादत में स्वाबी पहुंचेगा। अपर कुरम में अमन मुआहदे के तहत फरकीन के मजीद 10 बंकर्स गिरा दिए गए। जिला कुरम में बंकर्स गिराने का सिलसिला जारी है। अपर कुरम के इलाके पेवाड़ और गेदू में मजीद 10 बंकर्स करा दिए गए, जिसके बाद अब तक 48 बंकर्स गिराए जा चुके हैं। इधर टेलपारा चनार रोड की गुज़िश्ता 4.5 माह की बंदिश के बायस लोगों को शदीद परेशानी है। शहरी खुराक और इलाज ना मिलने से मुख्तलिफ किस्म के मसाइल से दो चार हैं, जबकि बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर और तलबा फंसे हुए हैं। मेंबर सूबाई असम्बली अली हादी इरफानी ने मुतालबा किया है कि 5 लाख के करीब आबादी के लिए हंगामी बुनियादों पर इमदादी पैकेज दिया जाएगा। हुकूमत ने फरकीन के असला जमा कराने के मजरूजा तरीकाकार पर अमल दरामद से मुतल्लिक गौर शुरू कर दिया। मुनासिब तरीकाकार पर मुत्तफिक होते हुए फरकीन को आगाह कर दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के जिला मानसरा में दी प्रोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स पेका तरमीमी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके जमात इस्लामी के मकामी रहनुमा को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा पुलिस की मुद्दत थाना सिटी में दर्ज किया गया, जिसमें कहा गया कि शबीर अहमद खान ने 2 रोज कबल यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर अपने खिताब में हुकूमत और इदारों के खिलाफ नाजेबा इस्तेमाल किए थे। मुलजिम ने बजरिया लाउड स्पीकर अपनी तकरीर में लोगों को उकसाया। हुकूमत वक्त रियासती इदारों और एहलकारों के खिलाफ तकारीर की और बदनाम किया। मुलजिम को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट अदालत एबटाबाद में पेश किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हज़ारा डिवीजन अब्दुल रज़ाक अब्बासी ने जमात इस्लामी के मकामी रहनुमा शबीर खान पर मुकदमे के इंदराज और गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की है। कराची में ट्रैफिक हादसे से एक और जिंदगी छीन ली। रवा साल अब तक हैवी गाड़ियों की जद में आकर 33 अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं। कराची के इलाके गुलबाई के करीब वाटर टैंक की जद में आकर 40 साल शख्स जहां बहाक हो गया। हादसे की बुनियादी वजह भी देखी जा सकती है कि एक बस मुसाफिर को उतारने के लिए अचानक सड़क के बीचों बीच रोकी जाती है, जिसके बायस अकब में आने वाला एक मोटरसाइकिल सवार फिसल कर नीचे गिरता है। सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में चंद घंटों की ऑक्सीजन बाकी रह गई। डायरेक्टर इंस्टीट्यूट डॉक्टर मोइन सदीकी का कहना है कि कौमी शरह पर एहतजाज की वजह से 3 ऑक्सीजन बाउजर फंसे हुए हैं और इंस्टीट्यूट में चंद घंटों की ऑक्सीजन बाकी रह गई है। इस वक्त 10 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। ऑक्सीजन मंगवाने के लिए पंजाब के रोड पर गौर कर रहे हैं, लेकिन वहां से भी ऑक्सीजन मंगवाने में 10 रोज लग सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा का कंट्रोल संभालने और तामीर नौ के मंसूबे पर जल्दी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अगले हफ्ते कई ममालिक पर जवाबी टैरिफ नाफिज करने का ऐलान करेंगे। गजा का कंट्रोल संभालने और इसकी तामीर नौ के अमरीकी मंसूबे पर अमल दरामद करने में कोई जल्दी नहीं है। रूसी सदर पुतिन से बातचीत करना चाहते हैं, शुमाली कोरिया से भी ताल्लुकात कायम करेंगे। अगर मैं शुमाली कोरिया के सदर कमजान और इनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाता हूं तो ये सब के लिए फायदा मंद होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप से USAID को बंद करने का हुक्म भी दे दिया। इदारे के ज्यादातर एहलकारों को पहले ही निकालने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। ज्यादातर एहलकारों को जबरी रुखसत पर भेजा जा रहा है। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने अपने साथियों को खबरदार किया कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कनाडा को हथियाने की धमकी हकीकत पर मबनी है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा को हथियाने की धमकी हकीकत पर मबनी है। ट्रंप की नजरें कनाडा की इंतहाई अहम मादनियात पर हैं। कनाडा को अमरीकी खत्ते को संजीदगी से लेना चाहिए। कैनेडियन वजीर आजम ने जब यह बात कही, इससे पहले मकामी मीडिया को कमरे से बाहर निकाल दिया गया था। टोरंटो स्टार और CBC ने कैनेडियन वजीर आजम की आवाज रिकॉर्ड कर ली थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा से फलस्तीनियों की बेदखली के बयान पर साबिक सऊदी इंटेलिजेंस चीफ शहजादा तुर्की अल फसील ने अमरीकी सदर ट्रंप को करारा जवाब दे दिया। सदर ट्रंप ने नामे खत में शहजादा तुर्की अल फसील ने कहा कि फलस्तीनी अवाम गैर कानूनी तारकीन वतन नहीं है, इन्हें एक दूसरे इलाकों
علاقوں میں ڈی پورٹ کر دیا جائے۔ فلسطینیوں کو غزہ سے منتقل کرنا ہے تو ان کے آبائی علاقوں میں جانا ہے اور دیگر مقامات پر بھیجا جائے جہاں ان کے زیتون کے باغات تھے اور انہیں اسرائیل نے ان علاقوں سے زبردستی بے دخل کر دیا تھا۔ شہزادہ ترکی الفصیل نے کہا ہے کہ یہ زمین فلسطینیوں کی ہے، وہ گھر جنہیں اسرائیل نے تباہ کیا فلسطینیوں کے ہیں اور وہ انہیں دوبارہ تعمیر کر لیں گے، بالکل اسی طرح جیسے انہوں نے گزشتہ اسرائیلی حملوں کے بعد اپنے گھر تعمیر کیے تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ اور دیگر مقامات سے فلسطین آنے والے ہزاروں تارکین وطن بہت ہی سے فلسطینیوں کے مکانات اور زمینوں پر قبضہ کیا تھا، وہاں کے باشندوں کو ڈرایا دھمکایا اور ان کی نسل تحریر کی کوشش کی۔ امریکی پابندیوں پر ایرانی سپریم لیڈر نے سخت رد عمل دیتے ہوئے اپنی حکومت کو امریکہ سے مذاکرات پر خبردار کر دیا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات سمجھداری اور قابل احترام نہیں ہوں گے۔ ایران نے ماضی میں بہت سی رعایتیں دی ہیں مگر امریکہ نے ان معاہدوں کو توڑ دیا۔ ایسی حکومت کے ساتھ بات چیت نہیں ہونی چاہیے۔ امریکہ نے ہماری سلامتی کو خطرے میں ڈالا تو ہم ان کی سیکورٹی کو خطرے میں ڈال دیں گے۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا 5واں مرحلہ آج 3 اسرائیلی یرغمالیوں اور 143 فلسطینی قیدیوں کا تبادلہ ہوگا۔ اسرائیلی یرغمالیوں میں علی شرابی اور اوبن امنی اور لیویو کے نام شامل ہیں۔ حماس ترجمان ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں آنے والی امداد کو نشانہ بنا رہا ہے جو معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ ادھر مصر نے غزہ سے فلسطینی شہریوں کے جبری انخلا پر عرب دنیا سے سخت موقف کا مطالبہ کر دیا۔ مصر نے کہا کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور اردن ٹرمپ کے خلاف کھڑے ہوں۔ امریکی صدر غزہ سے فلسطینیوں کو نکال کر غزہ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اور اب شامل کریں گے علاقائی خبریں۔ خبر شامل کرتے ہیں حیدرآباد سے بیورو چیف جہاں زیب علی کاتیار کے مطابق حیدرآباد میں وکلا برادری کی جانب سے قومی شاہراہ نیشنل ہائی وے پر جاری دھرنے میں وکلا کو سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ساؤتھ ایشیا گلوبل ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ ہم یہ آج مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ایس ایچ او سے لے کر ایس ایس پی تک ہیں ان ساروں کو ضلع بدر کیا جائے۔ جب تک یہ ٹرانسفر نہیں ہوتا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ایس ایس پی فاروق لنجار کو فوراً ٹرانسفر کیا جائے، نہیں تو ہم جو بھی ہمارے جو باہر کے وکلا ہے پوری سندھ سے ہم ایک ساتھ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ڈی آئی جی کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ننگے ہو چکے، ابھی ہوش کے ناخن لیں اور ان کا تبادلہ کریں ایس ایس پی صاحب کا۔ شروع ہو گیا ہے فرنگی، جیکب آباد، سیون شریف، ہر جگہ سے بند ہو گئے۔ رات ملتان بار کا صدر تھا، لاہور میں ہماری بات چل رہی ہے۔ ابھی سپریم کورٹ بار کے جنرل سیکرٹری منصور صاحب نے ہمیں بات کی، یہ ملک کی تحریک چاہتے ہیں، پھر ہم یہاں نہیں رکیں گے ایس ایس پی کے معاملے۔ نوشہر و فیروز روڈ بلاک، بار بند، کورٹس بند، پورا سندھ آہستہ آہستہ جیم ہوتے جا رہا ہے، بند ہو جا رہا ہے۔ اپنے اپنے ایریاز میں لائر جو نکل رہے ہیں اور روڈ جیم کر رہے ہیں، بند ہو رہے ہیں۔ حالہ بار میں ڈسٹرکٹ مٹیاری میں مکمل احتجاج کیا گیا ہے۔ سندھ حکومت کے محکمہ کھیل اور نوجوان امور کی جانب سے حیدرآباد منظر جام شوروں کے قریب دریائے سندھ کے کنارے پر سہ روزہ سندھو دریا گیمز 2025 کا افتتاح صوبائی وزیر کھیل، نوجوان امور اور سردار محمد بخش مہر نے کیا۔ مزید دیکھتے ہیں حیدرآباد سے بیورو چیف جہاں زیب علی کاتیار کی اس رپورٹ میں۔ سندھ حکومت کے محکمہ کھیل اور نوجوانان امور کی جانب سے المنظر جام شوروں کے قریب دریائے سندھ کے کنارے پر سہ روزہ سندھو دریا گیم 2025 کا افتتاح صوبائی وزیر کھیل و نوجوانان امور سردار محمد بخش مہر نے کیا۔ اس موقع پر تقریب سیکرٹری اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز عبدالعلیم لاشاری، ڈویژنل کمشنر حیدرآباد بلال احمد میمن، ڈپٹی کمشنر جام شوروں غضنفر علی قادری، ڈی جی ایگریکلچر منیر جمانی، ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر کوثر تحسین چننا، ڈی ایس او حیدرآباد مریم کیریو سمیت دیگر معززین نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر محمد بخش مہر نے کہا کہ سندھو دریا گیمز 2025 جام شوروں کا مقصد ضلع بھر کے نوجوانوں کو کھیلوں کی معیاری سرگرمیاں فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گیمز میں کشتی رانی، ملاکھڑا، والی بال، کبڈی، رسہ کشی، سوکر، ہارس رائڈنگ اور تھرو بال سمیت 12 گیمز کا انعقاد کیا گیا ہے، جن کے مقابلے آئندہ 3 روز تک جاری رہیں گے۔ ان گیمز میں ضلع بھر سے 400 سے زائد نوجوان اور خواتین کھلاڑی حصہ لے رہی ہیں۔ صوبائی وزیر محمد بخش مہر نے کہا کہ حکومت سندھ اس ایونٹ کے ذریعے جام شوروں اور سندھ کی خوبصورتی کو دنیا کے سامنے لانا چاہتی ہے۔ اور میں مبارکباد دینم پنجے اسپورٹس ڈپارٹمنٹ اور پنجے افسران کے تو ڈاڈو بہترین ایونٹ رکھو ہے۔ تاں ॾिसो था پارٹیسپینٹس ایون کنجیشن بہت زیادہ تھا سڑکوں پہ، آپ نے دیکھا ہے، پھر بھی اس کے باوجود جو ہے کافی نمبرز میں پارٹیسپینٹس یہاں موجود ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے بھی جو ہے، فیملیز بھی لطف اندوز ہو رہی ہیں اس سے، اور خاص طور پہ 12
तकरीबन हमने गेम्स यहाँ रखी हैं, जिसमें वाटर स्पोर्ट्स भी आप देख रहे हैं और ख़ास तौर पर ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स भी, हॉर्स राइडिंग भी देख रहे हैं आप। तो इसकी स्केल को हम बढ़ाएंगे और ख़ास तौर पे ऐसे इवेंट जो है वो पूरे सिंध में इंशाल्लाह हमने कराने का पूरा कैलेंडर जैसे मैंने कहा बनाया। जनरल सिंधु दरिया के मकाम पर हम खड़े हैं, वफा की तरफ से जो ये कैनाल निकल जा रहे हैं उन पे एज मिनिस्टर आप क्या कहेंगे? नहीं, हम मेरा एक ही मौक़िफ़ है जो हमारी पार्टी का है, जो लीडरशिप का है, कि सिंध पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। सिंध के फार्मर्स, सिंध की ज़मीन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना कभी हुआ है ना कभी होगा, और हम वैसे एक्यूट शॉर्टेजेस पानी की फेस करते हैं और इंशाल्लाह एक बूंद भी हम नहीं चाहेंगे कि जो है वो हिस्सा कोई हमारा कोई और ले जाए। इन्होंने मजीद कहा कि सिंध के दीगर अजला में भी इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद करके वहाँ के नौजवानों को खेलों के मौके फराहम किए जाएंगे, क्योंकि खेल ही नौजवानों की जहनी व जिस्मानी नशोनुमा का वाहिद जरिया है। बाद में इन्होंने सरकारी तौर पर 6 रोज़ा खेलों मुकाबले शुरू करने की इजाज़त दी। ये इवेंट जो है हमारा सिंध स्पोर्ट बोर्ड की तरफ से किया गया है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर मोहम्मद बख्श महल सेकेंड टाइम हो रहा है। 2017 में पहले किया गया था, हुसैनाबाद में हुआ था और बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुआ था। और मैं समझ रही हूँ आज ये इवेंट की जो है ऑर्गेनाइजिंग कमेटियाँ जो है वो अपना प्रोग्राम जो है वो सरअंजाम दे रही हैं और ये इवेंट जो है हमारा आज से स्टार्ट हो गया है, 3 दिन चलेगा। और मैं समझ रही हूँ कि ये एक बहुत अच्छा स्टेप है स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने लिया है और स्पोर्ट्स सेक्रेटरी साहब ने, कि अब इस कराची के अलावा पूरे सिंध में जो है हमारे बच्चे खेलेंगे। गेम्स में हमारे 12 डिसिप्लिन है, 12 स्पोर्ट्स हमने रखे हैं और मिनिस्टर साहब आए, सेक्रेटरी साहब, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तावन से, मिनिस्टर साहब की सपोर्ट से ये हो सका। और दूसरा ये कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट किया इस वक्त, तो मैं इन सब भाइयों का तो शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हमारे सिंधु दरिया गेम्स की इफ्तिताई तकरीब में ऑर्गेनाइज़र की जानिब से मेहमान खुसूसी सूबाई वज़ीर खेल, सेक्रेटरी खेल, डिविजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर जामशोरो समेत दीगर में सिंधी लुंगी और यादगारी शील्ड तकसीम की। कैमरा टीम के साथ जाजेब अली, ब्यूरो चीफ, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, हैदराबाद। थाना सदर ननकाना की हदूद में डकैती के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में डाकुओं ने लाखों रुपए की नकदी रकम और तलाई जेवरात से महरूम कर दिया। थाना सदर ननकाना की हदूद में पेड़े वाले गांव की डकैती की वारदात 4 नामालूम डाकू घर की दीवारों को फलांग कर दाखिल हुए। डाकुओं ने असले के जोर पर अहले इलाकों को यरगमाल बनाकर कमरे में बंद कर दिया। डाकुओं ने घर में मौजूद सेफ अलमारी से 4 लाख की नकदी रकम और 12 लाख मालकियत के 5 तोले के तलाई जेवरात लूट कर फरार हो गए। क्राइम टीमों ने सीन और जायवकुआ से शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ पुलिस थाना सदर ननकाना ने मुतासरा शख्स नज़ीर अहमद की मदद में नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जबकि दूसरी डकैती की वारदात तारागढ़ मोटर वे पर हुई। 2 मालूम डाकुओं ने पैसी कोला के ड्राइवर को गन पॉइंट पर रोक कर लूट लिया। डाकुओं ने ड्राइवर ज़िशान और शान से 6,03,500 की नकदी रकम और मोबाइल फ़ोन छीनकर फरार। मुकदमा थाना सदर ननकाना की हदूद में बढ़ती हुई वारदातों से शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर समेत डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ननकाना से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मीरपुर खास से खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद खालिद शेख की रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी कमिश्नर मैराथन रेस के इनेकाद का मकसद खेलों जैसी मस्बत सरगर्मियों को फरोग देना है। ये बात डिवीजनल कमिश्नर मीरपुर खास फैसल अहमद अकीली ने कमिश्नर कमेटी हॉल में दूसरी कमिश्नर मैराथन रेस के इनेकाद के सिलसिले में इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए मुनक़दा इजलास की सदारत करते हुए कही। डिवीजनल कमिश्नर मीरपुर फैसल अहमद अकीली ने कहा कि मैराथन रेस के इनेकाद से खेलों के फरोग में मदद मिलेगी और कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को खेलों की सरगर्मियों की तरफ मुतवज्जा किया जा सके। और कहा कि मैराथन रेस में डिवीजन भर से 200 से ज़्यादा खिलाड़ियों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास डॉक्टर रशीद मसूद खान ने दूसरी कमिश्नर मैराथन रेस के तमाम प्रोग्राम्स और इंतजामात के मुतालिक आगाही दी। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास डॉक्टर रशीद मसूद खान ने बताया कि लड़कों और लड़कियों की जिला के मुताबिक अलग अलग रजिस्ट्रेशन डेस्क कायम होंगे। खबर शामिल करते हैं ठट्टा से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ज़ुहैब शेख की रिपोर्ट के मुताबिक घारो सिंध तरक्की पसंद पार्टी के चेयरमैन डॉक्टर कादिर मक्सी घारो पहुंचने पर पुरजोश इस्तकबाल किया गया। मीडिया से बात करते हुए कहा कि सिंधु दरिया पर पंजाब में जो नाजायज़ तौर पर कैनाल बनाए जा रहे हैं, सिंध की आवाम इसको रद्द करती है। हम घारो पहुंचने में ठट्टा डिस्ट्रिक्ट सिंधु दरिया का आखिरी जिला है। अगर 6 कैनाल पंजाब में बनेंगे तो यहाँ पर पानी पीने के लिए नहीं होगा। विफाक और खास तौर पर पीपल्स पार्टी को सिंध की आवाम के साथ धोखा नहीं करने चाहिए। आसवली ज़रदारी इन्हनि सॼनि मनसूबनि ते उन्हनि सां सलाहकारी में बीठल है, बल्कि मंजूरी पीपल्स पार्टी जे सरबराह मुल्क सदर आसिफ ज़रदारी ॾिनी आहे। हाँ पीपल्स पार्टी वारा आवाम जो प्रेशर तरक्की पसंद पार्टी 4 महीननि खां वठी सिंधे ॻोठ में जदोजहद करे पई, उन प्रेशर तहत हू चवनि था त न न असां शामिल न आहियूं, असां उन्हनि सां गॾु न आहियूं। असीं चऊं था हिकिड़ो नंढो सवाल त बाबा तव्हीं शामिल न आहियो त तव्हां सिंध असेंबली में करारदाद छो नथा पास कयो? तव्हां क़ौमी असेंबली सेनेट में छो नथा करारदाद पास कयो?
त ही केनाल न ठहणु खपनि, सिंध जी क़ौमी तहरीक खे इख़लाक़ी मदद मिलंदी। ॿियो इहो त शहबाज़ शरीफ़ जी हुकूमत जेका बीठी बिलावल जे कुल्हे ते आहे, जेकॾहिं शहबाज़ शरीफ़ इन खां बाज़ नथो अचे ऐं बिलावल भुट्टो पंहिंजा कुल्हा कढी छॾे हुकूमत कंदो, हुकूमत त 5 मिंटनि में ढेर थी वेंदी। त इन करे सिंधी माण्हुनि खे सम्झणु खपे त पीपल्स पार्टी सिंध जे क़ौमी हक़नि जी हिफ़ाज़त न पई करे, पीपल्स पार्टी मौक़े परस्ती करे पई। सिंधी आवाम खे पंहिंजी पूरी ताक़त सां इन जी मज़ामत करणी पवंदी, तॾहिं जिन छुटंदी। जे केनाल हिकु दफ़े ठही विया ऐं पंजाब जा रेगिस्तान आबाद थी विया त सम्झो सखर खां हेठि पाणी जो फुड़ो कोन ईंदो ऐं सिंध जेका आहे मौत जी वादी। ॾिसो सोशल मीडिया ते तव्हां ॾिसो पिया, अॼु मां तव्हांजे घारे में असांजो जलसो कोन्हे पर घारे मां गुज़री साकरे वञा पियो त ही नौजवान जा जोश ख़रोश तव्हां ॾिसो पिया। ईअं सॼी सिंध में हज़ारे माण्हू वॾा वॾा ज़मींदार अञा ख़ामोश वेठा आहिनि, उन्हनि खे अञा छो जो ज़रदारी लुट फुर जा ॿिया ज़रिया ॾेई छॾिया आहिनि। यूनियन काउंसिलूं, टाउन कमेटियूं, ज़िले चेयरमैनियूं, वज़ारतूं, मुशावरतूं, ठेकेदारियूं, उहे उन लुट फुर जो माल मेड़नि पिया। पर जेको ग़रीब ऐं महिनतकश तबिको आहे, हारी विचोले तबिके जो माण्हू आहे, मलाह मच्छी मारींदड़ ग़रीब हल्को आहे, उहे समूरा असां सां गॾु मैदान ते निकितल। इहो अवाम दुश्मन बिल ज़मीर जी कलम जी आज़ादी खे क़ैद करण जी कोशिशि आहे। असां इन मज़मत था कयूं, इनखे फिलफो रद्द कयो वञे। ॾिसो सबबु कुझु कोन्हे, हींअर इब्तिदाई ही वार्मअप मूवमेंट आहे माण्हुनि खे जाॻाइण वारी। हर को पार्टी पंहिंजे पंहिंजे ज़िम्मेवारी सां क़ौम खे जाॻाए पियो। जॾहिं क़ौम खे जाॻाए तैयार करे वठंदासीं त जॾहिं एक्शन जो वक़्तु हूंदो इंशाल्लाह सभु जमायतूं गॾु हूंदासीं। डॉक्टर कादर मंगसी साहब साकरो ज़िलों में पहुंच रहे हैं। इस वजह से पंजाब हुकूमत ने जो 6 केनाल निकालने की साजिश रची हुई है, उनको रद्द कराने के चक्कर में डॉक्टर कादर मंगसी मुसलसल 1.5 महीने से निकले हुए सिंध के दौरे पे। इंशाल्लाह हम ये 6 केनाल रद्द कराएंगे। ये कौम परस्त की सारी इत्तेहाद आज इकट्ठे में इनका मकसद ये है, जो सिंधु दरिया पे जो 6 से 7 केनाल निकाले जा रहे हैं, उस वजह से पूरी सिंध इस पे मजम्मत कर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज डॉक्टर कादर मंगसी भी 1.5 महीने से पूरी सिंध का दौरा पे निकले हुए हैं और आज घारो शहर में भी आ रहे हैं। घारो वासी और घारो सेक्सुअल समाजी रहनुमान सारे आज इकट्ठे हैं। हमारा यही मुतालबा है कि जो सिंधु पे जो 7 डैम निकल रहे हैं, उस वजह से ये हमें नामंजूर। सिंध के अंदर जो सिंधु दरिया पे पंजाब हुकूमत ने जो ये किनाल बना रहे, सारी सिंध के अंदर लोग एहतजाज कर रहे हैं कि सिंधु के ऊपर दरिया के ऊपर किनाल नामंजूर। उस सिलसिले में आज 6 फरवरी को मोहतरम जनाब डॉक्टर कादर मंगसी साहब आज हमारे मीरपुर साकरों में आ रहे हैं। और आज ये सिंध के साथ जहाँ ठट्टा ज़िला के लोगों ने ये साबित करके दिखाया है कि सिंध के ऊपर जो सिंधु दरिया के ऊपर जो कब्ज़ा हो रहा है वो किसी भी सूरत में हमें मंजूर नहीं है। करार दे रहे हैं, लेकिन हमारे सिंध में जो है वो जो डॉक्टर मंगसी आ रहा है और हमारे इसमें जलसे में जो भी है शरकत की हुए अवाम ने हमारे को ये सिंध नामंजूर है, किनाल नामंजूर है। सांगड़ के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में जारी तरक्याती काम नाकिस और ठेकेदारों की मर्जी के मुताबिक जारी इंतजामिया मंजर से गायब यूं करेगा। सिंध तरक्की रिपोर्ट कर रहे हैं इशफाक सुलहरी। तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से सांगड़ के नवाही गाँव कंडियारी के अंदर भी तरक्याती काम जारी है, जो कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की जानिब से किए जा रहे हैं। लेकिन क्वालिटी की अगर बात कर ली जाए तो इंतहाई नाकस क्वालिटी के तमीराती काम हो रहे हैं। जबकि मॉनिटरिंग टीमों की अगर बात की जाए तो ज़िले के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में मॉनिटरिंग टीमें भी बनाई गई, जहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर की भी मॉनिटरिंग टीम बनाई जाती है। लेकिन उसके बावजूद जिस दलेरी के साथ यहाँ पर तरक्याती काम हो रहे हैं, इसका अंदाज़ा इस तरह से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर सिर्फ करप्शन के अलावा कुछ ही नहीं हो रहा। इंतहाई नाकस काम होने की वजह से तरक्याती काम बराए नाम ही रह जाते हैं, जबकि बनने वाले रोड, रास्ते और इमारतें चंद ही साल चलने के बाद ढेर बन जाती हैं। जबकि इस हवाले से जब इंतज़ामिया से बात की जाती है तो इंतज़ामिया या मॉनिटरिंग करने वाले कोई भी नज़र नहीं आते। जबकि ऐसी सांगड़ की जानिब से भी कोशिश की जा रही थी कि मॉनिटरिंग की जाए ताकि तरक्याती कामों का अंदाज़ा हो सके। इस वक्त ज़िले के अंदर कामों का म्यार ये इस तरह से लगाया जा सकता है कि सीमेंट बराए नाम, जबकि रेती और बजरी से ही यहाँ पर तमीराती काम किए जा रहे हैं। नहीं है हमारा, किसका है? हम खुद नए हैं। ये गांव का नाम क्या है? गांव का मक्सी का गांव। कौन है यहाँ पे? पता ही नहीं हमारे को। आपको कौन लेके आया यहाँ पे? हमारा वो दूसरा मुंशी है। क्या नाम है उसका?
साईं मुंशी का नाला इरफान है, पता नहीं ज़ात का कौन है, हमें पता नहीं है। तो आप क्या यहाँ पे रेशो लगा रहे हो, क्या डाल रहे हो यहाँ पे? हमें क्या पता है, रेशा वो बता के गया वो ही डाल रहे हैं। ज़रूरत इस समझ के है कि जिस तरह से सरकारी दौलत को दोनों हाथों से लूटने में ठेकेदारों के साथ साथ सरकारी लोगों के साथ सियासी लोग भी मुलवस हैं, इसकी रोकथाम के लिए तमाम लोगों को सामने आना पड़ेगा और नाकस तरक्याती कामों पर आवाज़ भी उठाना पड़ेगी, ताकि सरकारी सतह और समाजी और सियासी सतह पर जो सरकारी दौलत को लूटा जा रहा है उसकी रोकथाम के लिए इक़दाम किया जाए और ज़िले के अंदर तरक्याती काम पायदार बन सकें। कैमरा टीम के साथ इशफाक सुलहरी। रावलपिंडी साउथ एशिया की खबर पर एक्शन। अवाम की जिंदगियों से खेलने वाले माफिया को किया बेनकाब। सिविल डिफेंस ने मुतअद्दिद गाड़ियों में गैस रिफिलिंग के खिलाफ ऑपरेशन। मजीद जानते हैं शेख तैयब की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के अहकामात पर शहर भर की तरह थाना नसीराबाद के इलाके पीरबदाई मोड़, ब्रिटिश होम, कासमाबाद में मुसाफिर गाड़ियों में LPG गैस की रिफिलिंग का धंधा करने वाले इवामल के खिलाफ सिविल डिफेंस की टीम का कामयाब ऑपरेशन। इंसदादी कार्रवाइयों के नतीजा में पॉइंट सील, मुकदमात दर्ज और आलात बरामद। दूसरी जानब सिविल सोसाइटी और समाजी हलकों की जानब से इजहार ख्याल करते हुए कहा गया कि सिविल डिफेंस की जानब से शहरियों की खिदमत व हिफाजत के लिए भरपूर मेहनत और खुलूस नीयत से फ़राइज़ की अंजाम दही काबिल सताइश भी है और दीगर अदारों के लिए काबिल तकलीद भी। कैमरामैन शेख अब्दुल हनान के साथ शेख मोहम्मद तैयब हुसैनी, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, रावलपिंडी। मीरपुर खास से अहम खबर से आपको आगाह करते चले। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद खालिद शेख की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद के वकला बरादरी के साथ इज़हार यकजहती के लिए हाई कोर्ट बार और डिस्ट्रिक्ट बार में मीरपुर खास के सैकड़ों वकला का प्रेस क्लब के सामने मेन हैदराबाद रोड को मोटरसाइकिलें खड़ी करके एहतजाजी रोड ब्लॉक करके धरना दे दिया गया। वकला बरादरी का SSP हैदराबाद को फौरी तबादला करने पर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी धरना दिया गया। वकला ने एहतजाजी धरने में गो SP गो के नारे बुलंद कर दिए और कहा कि मीरपुर खास के तमाम वकला बरादरी हैदराबाद की वकला बरादरी के साथ शाना बशाना खड़े हैं। वकला ने मजीद कहा कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो एहतजाज का दायरा कार बढ़ाकर नेशनल हाईवे मोटरवे को भी बंद कर दिया जाएगा। खबर शामिल करते हैं मलगदा चौक से। हमारे नुमाइंदे मलिक न्याज अहमद जक्कड़ की रिपोर्ट के मुताबिक शौहर को बर्फ के सुए से जान से मार देने वाली बीवी को अदालत ने सजा सुना दी। अदालत ने जुर्म साबित होने पर मुजरिमा फातिमा जमील को उम्र कैद की सजा सुना दी। कत्ल में मुलविस साथी मुजरिम फहद को भी उम्र कैद की सजा सुना दी। एडिशनल सेशन जज उकाड़ा खालिद रहमान का मुजरिमा को 1 लाख रुपए और मुजरिम को 5 लाख रुपए हर्जाना आयद देने का भी हुक्म। मुजरिमान ने 2023 में अपनी ताल्लुकात को छुपाने के लिए बर्फ फर्श को कत्ल किया था। किसी भी नहायक कत्ल करने वाला किसी भी रियायत का मुस्तहिक नहीं। DPO राशिद हिदायत, DPO ने तफ्तीशी ऑफिसर इंस्पेक्टर गुलाम रसूल और लीगल टीम को शाबाश दी। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। ब्यूरो चीफ जहां ज़ेब अली कातियार की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद वकला और SSP हैदराबाद में तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। हाईवे ब्लॉक कर दिया गया। हैदराबाद में वकला बरादरी और पुलिस के दरमियान तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। वकला ने बिटाई नगर थाने के SHO और SSP हैदराबाद फरक लंजार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था, जिस पर DIG हैदराबाद तारिक रज़ाक धारेजो ने वकला से मुज़ाकरात किए और उन्हें SSP के तबादले का वादा किया था। हैदराबाद वकला बरादरी ने मुतालबात पूरे ना होने पर हाईवे ब्लॉक करने की कॉल भी दी थी। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हैदराबाद के जनरल सेक्रेटरी शाकिर शहर, सीनियर एडवोकेट KB लगारी, फैसल मुगल, सलमान सरवरी की क़यादत में वकला बरादरी ने पैदल मार्च के जरिए नेशनल हाईवे रोड हैदराबाद कराची रोड मुकम्मल बंद कर दिया और धरना दे दिया। जी साहब ने हमसे गलत बयानी की और ये कहा कि हम कल तक SSP को हटाएंगे, जो आज तीसरा दिन है SSP साहब नहीं हटी। इतना पावरफुल हो गया कि अभी SSP को हटाया नहीं जा रहा और दूसरी पुलिस इस बात पे गैरत दिखा रही है कि हमें बेइज्जत किया गया है और हम इस बात पे इस्तीफ़ा दे रहे हैं। तो आप इस बात पे अगर इस्तीफ़ा दे रहे हैं तो आपकी ये इस्तीफ़ा उस वक्त कहाँ था जब एक 18 साल का लड़का आपको डाले में बिठा रहा था। देखिए, मुतालबात DIG साहब के पास लिखे पड़े हैं, ठीक है, वो एश्योरेंस दे के गए हैं कि हम वकीलों की बात मानेंगे जो बात है, और आज 12 बजे उनको आना था, ठीक है, वो आज बार में नहीं आए, तो उस वजह से वकला ने कहा कि भाई पहले जो हमारा मुतालबात है उनको आप तस्लीम करें, उसके बाद कोई बात होगी। जब तक SSP नहीं जाएगा ये धरना यहाँ तक रहेगा। सारा कराची से भी ब्लॉक करेंगे, यहाँ से टोल खां से ब्लॉक करेंगे, समटियारी सारा सिंध ब्लॉक होगा। आज SSP साहब आके माफ़ी मांगे या SSP साहब को यहाँ से हटाया जाए, लेकिन उसके बावजूद SSP साहब की हकदर्मी बाकी रही और उस दिन तो ऑफिस छोड़ के चले गए। समझता हूँ मौजूदा सूरत हाल को गंभीर किया गया है। DIG हैदराबाद साहब ने जो कल वादा किया था परसों, उनको अपने वादे की तरफ अमल दरामद कराना चाहिए था। गुंडा SSP नहीं चाहिए।
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों, तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट SAG.tv।